Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about Gauss forward formula. This topic is very important for universities exam and we will discuss about Gauss forward formula जो कि हमारे चैप्टर 5 सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला का टॉपिक है। ये सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, इसमें हमारे 5 फार्मूले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हमारा आ जाता है गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि गॉस फॉरवर्ड फार्मूला होता क्या है। स्टेटमेंट इसकी कहती है इफ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एट इक्वली स्पेस्ड पॉइंट एक्स नॉट एक्स जीरो कॉमा एक्स जीरो प्लस माइनस एच कॉमा एक्स जीरो प्लस माइनस टू एच आर गिवन बाई वाई जीरो कॉमा वाई प्लस माइनस वन कॉमा वाई प्लस माइनस टू रिस्पेक्टिवली दें। तो समझिए, इसमें कहा गया एक फंक्शन है जो कि हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है। इक्वली स्पेस्ड पॉइंट मतलब उसका जो स्पेस्ड पॉइंट है इक्वली वो एक्स जीरो है, एक्स जीरो प्लस माइनस एच, एक्स जीरो प्लस माइनस टू एक्स। मीन्स हम एक सेंट्रल पॉइंट लेंगे जो कि हमारा एक्स जीरो होगा, उसके ऊपर हम एक पॉइंट लेंगे तो ये हमारा एक्स जीरो माइनस माइनस का एच हो जाएगा, उसके नीचे एक पॉइंट एक्स जीरो प्लस एच हो जाएगा। तो हमने इसी दोनों को पॉइंट को लिख दिया यहाँ पे एक्स जीरो प्लस माइनस एच। फिर उसके ऊपर अगर हम लेंगे तो उसके ऊपर ही हमारा आ जाएगा एक्स जीरो माइनस टू एच और उसके नीचे एक्स जीरो प्लस का टू एच। ये हमारे ये पॉइंट हो जाएंगे और उसी के आर गिवन बाई हम एक्स जीरो को डिनोट करते हैं वाई जीरो से, और वैसे ही हम एक्स जीरो माइनस एच को हम डिनोट करते हैं वाई माइनस से, एक्स जीरो प्लस एच को हम डिनोट करते हैं वाई प्लस वन से, वैसे ही एक्स जीरो माइनस टू एच को हम डिनोट करेंगे वाई माइनस टू एच से, और एक्स जीरो प्लस एच को हम वाई माइनस टू एच से डिनोट करते हैं। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे आर गिवन बाई वाई जीरो वाई प्लस माइनस वन वाई कॉमा वाई प्लस माइनस टू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं रिस्पेक्टिवली देन इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। तो इसका फॉर्मूला है वाई इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल वन डेल्टा ऑफ वाई जीरो प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा ऑफ टू वाई माइनस वन प्लस यू इंटू यू माइनस वन सेकेंड ब्रैकेट में यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन प्लस यू कॉमा यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू प्लस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन में फैक्टोरियल फोर डेल्टा फोर वाई माइनस टू प्लस का सो एज। जब यहाँ पे हमारा u क्या है, हम u देखेंगे तो u हमारा है यहाँ पर पे x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। अब आप सोच रहे हैं एक्स जीरो क्या है, हम एक्स जीरो ऐसा पॉइंट लेंगे जो हमारा क्या सेंटर पॉइंट ऑफ एनी प्लेस नॉट फिक्स्ड है। मतलब जैसे हमारा यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, मीन्स हमारे वन ये दिया 1 2 3 4 5, तो हमारे 5 इंटरवल दिए हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम 3 नंबर के सेंट्रल पॉइंट को हम मान लेंगे सेंट्रल पॉइंट है। बट अगर हमारा 6 दिया है यहाँ पे तो हमारा कोई फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 को और 3 को 4 को दोनों में से किसी को भी हम सेंट्रल पॉइंट मान सकते हैं। मीन्स ये हमारा एक्स जीरो होता है वो सेंट्रल पॉइंट है जो कि हमारा फिक्स नहीं होता है। अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे कि इसका प्रूफ कैसा होता है। तो देखिए बाय हम पढ़ चुके हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो क्या होता है, देखिए बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स एक्स माइनस जीरो एफ एक्स जीरो कॉम एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री फंक्शन ऑफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री कॉमा एक्स फोर प्लस का सो ऑन। अब ये तो हो गया हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अब हम यहाँ टेकिंग हम लेंगे क्या, एक्स वन इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच। यहाँ पर पे एक्स वन की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे यहाँ पर पे एक्स जीरो प्लस एच। फिर यहाँ पर पे एक्स टू मान लेंगे ऐसे एक्स जीरो माइनस एच। तो एक्स थ्री अब इसी का अल्टरनेट यहाँ पर है, मतलब कि इसमें प्लस माइनस ऐसा अल्टरनेट चलता रहता है। तो हमने एक्स वन को ले लिया एक्स जीरो प्लस एच, एक्स टू को ले लिया एक्स जीरो माइनस एच, एक्स थ्री को हम लेंगे एक्स जीरो प्लस टू एच एंड एक्स फोर को यहाँ प्लस हो गया था, माइनस हो गया था एक्स जीरो माइनस टू एच ई से। अब इससे वी गेट हमको क्या फाइंड होता है, तो अब देखिए हमको उसे फाइंड होने से पहले अब हम यहाँ पर पहले एफ एक्स जीरो एफ एक्स ये एक्स वन इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर पे अब हम निकालेंगे यहाँ पे पहले एफ एक्स जीरो और ये एफ एक्स जीरो वन की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए एफ एक्स जीरो वन तो उसको हम क्या लिख सकते हैं वाई
फॉर न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला तो ये होता है x0, अब x1 इक्वल टू x1 इक्वल टू देखिए यहाँ पे x0 प्लस एच हमने यहाँ पे फाइंड आउट के लिए टेकिंग ले ही लिया था, तो हमने क्या किया x1 की वैल्यू यहाँ पर पे उठा के पुट कर दिया, तो क्या हो गया x0 x0 प्लस एच हो गया। अब हमको पता है न्यूटन फार्मूला से कितना होता है fx0 fx0 प्लस एच इक्वल टू होता है ये fx0 प्लस एच माइनस का fx0 अपॉन में x0 प्लस एच माइनस x0, ये फार्मूला हमारा होता है f ऑफ x1 x2 इक्वल टू होता है f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये हमारा फार्मूला होता है। वही सेम फार्मूला उठा के हमने वही यहाँ वैल्यू पुट कर दी। हमारे x2 के प्लेस में यहाँ पर हमारा x0 प्लस एच है एंड x1 के प्लेस पे x0 है, सेम नीचे भी वैसे किया। तो ये इक्वल टू जैसे हो जाता है, ये हो जाता है डेल्टा ऑफ fx के यहाँ पर पे x2 के, वैसे यहाँ पे डेल्टा ऑफ ये fx0 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर पे अपॉन में ये x0 से x0 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा कितना यहाँ पे h बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा ऑफ, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसको हम fx0 को y0 लिख सकते हैं, तो डेल्टा ऑफ y0 अपॉन h। अब सेम ऐसे ही हम करेंगे f ऑफ x0 x1 x2 तो इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से f ऑफ x0, अब x1 की वैल्यू हमें यहाँ से देखिए क्या है, x1 की वैल्यू x0 प्लस h है, x2 की वैल्यू x0 माइनस h, तो सेम वैल्यू हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो हमने x1 की वैल्यू यहाँ पर पे x0 प्लस h पुट कर दी, x2 की वैल्यू x0 प्लस माइनस h पुट कर दी। जैसे हमने ऊपर निकाला था तो डेल्टा y0 अपॉन एच आया था, तो यहाँ पे डेल्टा y2। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमारी सबसे छोटी टर्म क्या थी, x की 0 थी, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे h की हम सबसे छोटी टर्म देखेंगे तो कितने हैं, माइनस h है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस की पॉइंट आएगा, तो y माइनस अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर। सेम ऐसे fx0 x1 x2 x3 की निकालेंगे तो वैसे यहाँ पे x1 की वैल्यू x0 प्लस एच, x2 की x0 माइनस एच, x3 की x0 प्लस 2h ऐसे निकाल रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर था, अब यहाँ पे 3 डिग्री की थी तो हमारी 2 आया था डेल्टा, अब यहाँ पे 4 डिग्री की हो गई तो हमारी डेल्टा यहाँ पे कितना आएगा 3 डिग्री का आएगा, तो डेल्टा 3y। अब देखिए यहाँ भी हमारा सबसे छोटा क्या है, h में माइनस है 1, तो माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल थी h क्यूब हो गया हमारा। फिर सेम इसी तरह x0 x1 x2 x3 x4, अभी हमारा कितना डिग्री का 5 डिग्री का हो गया हमारा, तो उसका मतलब हमारा डेल्टा कितना आएगा, हमारा 4 डिग्री का आएगा, तो डेल्टा 4y। अब देखिए यहाँ पे हम अगर वैल्यू रखें तो x4 की वैल्यू माइनस 2h है, तो h की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, माइनस का 2h हो जाएगी, तो यहाँ पे y माइनस 2 आ गया अपॉन में फैक्टोरियल 4 h की पावर 4 etc ऐसे टेकिंग। अब क्या हुआ, अब हम ये जो इतनी हमारी वैल्यू आई हम उठा करके, ये हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है हमने माना था ये यहाँ पर पे ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, हम उसमें उठा के इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू अब fx0 की वैल्यू हमारी यहाँ पे y0 हो जाएगी प्लस का x माइनस x0, तो सेम वैसे ही था। अब देखिए यहाँ पे fx0 x1 की वैल्यू, तो देखिए हमने यहाँ क्या निकाला fx0 x1 की वैल्यू डेल्टा ऑफ y0 अपॉन h है, तो हम उठा के हम यहाँ वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो fx0 x1 की वैल्यू डेल्टा y0 अपॉन h हो गई प्लस का x माइनस x0 हमने सेम वैसे लिखा। अब x माइनस x1, तो देखिए x की वैल्यू ऐसे ही है, x1 की वैल्यू हमारी x0 प्लस h है, तो हमने क्या किया उठा के यहाँ पे x0 माइनस h कर दिया। फिर f ऑफ x0 x1 x2, तो देखिए f ऑफ x0 x1 x2 की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर है, तो हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे x माइनस x0, अब यहाँ पे x माइनस x1, फिर x1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो x0 माइनस x हो गया। फिर यहाँ पे x माइनस x2 होगा, तो x2 की वैल्यू हमारी x0 प्लस माइनस h है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x माइनस x0 प्लस h हो गया। फिर यहाँ पे आया f ऑफ x0 x1 x2 x3, तो उसकी वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ पे x0 x1 x2 x3 कितनी निकली, डेल्टा क्यूब y माइनस 1 फैक्टोरियल थी अपॉन h क्यूब हो गया, तो हमने यहाँ पे वैसे रख दिया वैल्यू डेल्टा क्यूब y माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3h क्यूब प्लस का सेम ऐसे यहाँ पे x माइनस x0 माइनस h x माइनस x0 प्लस x माइनस x0 माइनस 2h। अब यहाँ पर भी f ऑफ x0 यह सिर्फ x4 तक की वैल्यू x0 से x4 तक की वैल्यू डेल्टा 4 y माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 h की पावर 4 ये थी आई थी, तो हमने क्या किया यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो डेल्टा 4 y माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 h की पावर 4 इतना हो गया। अब हमारा इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस x0 अपॉन h, जैसे यहाँ से ले तो x माइनस x0 अपॉन h, इसकी वैल्यू अपॉन इसकी वैल्यू यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमने लिखा टेकिंग x माइनस x0 अपॉन h इक्वल टू यू, हमने टेक कर लिया। तो देखिए जहाँ पर पे x माइनस x0 अपॉन h आएगा वहाँ पे हम क्या कर लिख देंगे u लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू y0 इधर देखिए यहाँ पे
x0 x माइनस x0 अपॉन h, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है u है, तो हमने क्या किया यहाँ पे u डेल्टा y0 अपॉन में फैक्टोरियल 1 हो गया, फिर प्लस का u अपॉन फैक्टोरियल 2, u माइनस ये x माइनस x0 अपॉन h, तो क्या हुआ u अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया x माइनस x0। अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो एक तो x माइनस x0 अपॉन h, तो हमारा u हो गया, तो ये हमने u लिख दिया। अब जब इस वाले में करेंगे एक h हमारा बचा है, तो देखिए यहाँ पे x माइनस x0 अपॉन h, तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी है u हो जाएगी, अपॉन में h तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो u इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 हो गया, प्लस का ऐसे ही सेम यहाँ पर भी ये सारी वैल्यू है, इनकी भी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का u इंटू यू माइनस 1 यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y माइनस 1, प्लस का u इंटू यू माइनस 1 यू प्लस 1 अब इंटू यू माइनस 2 फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस का साइन। तो ये हमारा हो गया गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, विच इज़ गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, इसी को हम गॉस फॉरवर्ड फार्मूला कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसको एक बार और फिर से देख लीजिए ध्यान से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।